Welcome children to the second part of the chapter. I'll continue from page number 67. As yesterday I explained you in first part what is ignition temperature. What is ignition temperature? The lowest temperature at which the substance catches fire is called ignition temperature. Burning temperature मतलब उसका just substance का जितना कम बर्निंग टेम्परेचर होगा उतना वो फायर कैच करेगा. दिस आई हैव एक्सप्लेन इन फर्स्ट पार्ट. आई विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर. We find that a combustible substance cannot catch fire or burn as long as its temperature is lower than its ignition temperature. हमको पता है कि जब तक उसका ignition temperature लो नहीं होगा it will not catch fire. Have you ever seen cooking oil catching fire when a frying pan is kept for a long time on burning? फ्राइंग पैन ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो वो फायर कैच होगा. डिपेंड्स अपॉन किस तरह की हीट आप देते हो, किस तरह का मटेरियल है जिसमें आपने रखा है. केरोसिन ऑयल एंड वुड डू नॉट कैच फायर ऑन देयर ओन. अभी देखो केरोसिन ऑयल एंड वुड आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस बट दे डू नॉट कैच फायर. मतलब जैसे कि केरोसिन एक बॉटल में पड़ा है तो वो तुरंत फायर नहीं कैच कर सकता. दो इट इज कंबस्टिबल सब्सटेंस. सेम वे वुड हो, पेपर वो खुद से फायर नहीं क्रिएट कर सकते जब तक कि उनका इग्निशन टेम्परेचर लो नहीं लाते तब तक. इट विल बट इफ केरोसिन ऑयल इज हीटेड अ लिटिल इट विल कैच फायर. बट इफ वुड इज हीटेड अ लिटिल इट वुड स्टिल नॉट कैच फायर. वाई? क्योंकि वुड को जैसे कि बोला कि उसका इग्निशन टेम्परेचर ज़्यादा लो डालने के लिए उसके साथ कोई ना कोई फ्यूल ऐड करना पड़ता है. डज इट मीन दैट वी नीड टू टेक सम स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन? द फॉलोइंग एक्टिविटी शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इग्निशन टेम्परेचर टू बर्न. मतलब बहुत ज़रूरी है. नाउ सी in this activity there are two paper cups. One is filled with water and one is without water. इट इज़ ये पेपर कप है जो हम फिल्टर पेपर से भी बना सकते हैं. तो देखो कि ये जो इसमें है कप फिल्ड विथ वाटर इज नॉट कैचिंग फायर एंड कप विदाउट वाटर इज कैचिंग फायर. ऐसा क्यों है? और पानी है तो ये फायर क्यों कैच नहीं करता? वॉट हैपन्स टू द एम्प्टी पेपर कप? टर्न पेज बैक. इफ वी कंटिन्यू हीटिंग द कप वी कैन इवन बॉइल वाटर इन द पेपर कप. Can you think of an explanation for this phenomenon? The heat supplied to the paper cup is transferred to water by conduction. जैसे हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा है मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट में कंडक्शन था जो हॉट एंड से कोल्ड एंड पे पहुंचाता है. उसी तरह से पेपर कप में जो पानी है वो पहले बर्न होगा. वाई? बिकॉज पानी का इग्निशन टेम्परेचर पेपर कप से ज़्यादा है, लो है. So in the presence of water the ignition of paper is not reached, hence it does not burn. Okay, इसीलिए ये एक्टिविटी में because the ignition temperature of water is lower than paper cup so it doesn't catch fire. अभी इसमें water नहीं तो it will directly catch fire. Okay. Now the substance which have very low ignition temperature and can easily catch fire विथ अ फ्लेम, जो फ्लेम के साथ इजीली फायर कैच कर देता है उसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंस कहा गया है. एक्सप्लेन ऑफ इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस आर पेट्रोल, एल्कोहल, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा. कैन यू लिस्ट सम मोर इनफ्लेमेबल गैसेस जो तुरंत आग पकड़ ले? केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, सीएनजी ये सारे इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है क्योंकि ये तुरंत आग पकड़ लेते हैं ना. हाउ डू वी कंट्रोल फायर? कभी भी फायर को कंट्रोल करना हो तो पहले हमारे माइंड में क्या आता है? स्मॉल फायर है तो उस पर पानी डाल के हम तुरंत उसको एक्सटिंग्विश कर सकते या फिर फायर ब्रिगेड बुलाते हैं. हमारे माइंड में ये दोनों चीज़ पहले आती है. ओके, सो आई विल रीड. यू मस्ट हैव सीन और हर्ड ऑफ फायर ब्रेकिंग आउट इन होम, शॉप्स एंड फैक्ट्रीज. इफ यू हैव सीन सच एन एक्सीडेंट राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन योर नोटबुक. ऑल्सो शेयर द एक्सपीरियंस विथ योर क्लासमेट्स. Now here see, you can see here in this picture firemen extinguish the fire by throwing water under pressure. Now does your city or town have a fire brigade situation? When a fire brigade arrives, what does it do? जब भी फायर ब्रिगेड आता है तो वो क्या करता है?
इट पोर्स वाटर ऑन द फायर, वो पानी डालता है. वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल सो दैट इट्स टेम्परेचर इज ब्रॉट बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसका टेम्परेचर इग्निशन टेम्परेचर से कम हो जाता है. दिस प्रिवेंट्स द फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग, इससे क्या होता है, फायर स्प्रेड करना स्टॉप हो जाता है. Water vapors also surround the combustible material, helping in cutting off supply of air. So the fire is extinguished. इस तरह से fire extinguish हो जाता है. You have learned that there are 3 essential requirements for producing fire. क्या जरूरी है, fire कब produce होगा? Producing fire, हाँ. Can you list these 3 requirements? What is this 3 requirement? These are fuel, air to supply. Air के बगैर तो फायर पॉसिबल नहीं है क्योंकि एयर कंटेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैचेस फायर इजीली, एंड हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल बियॉन्ड द इग्निशन टेम्परेचर. फायर कैन बी कंट्रोल बाय रिमूविंग, इन 3 में से कोई एक चीज अगर हमने कम कर दी तो फायर कैन बी कंट्रोल. The job of a fire extinguisher is to cut off the supply of air or to bring down the temperature of fuel or both. Notice that the fuel, here I am reading, in most cases cannot be eliminated, मतलब निकाला नहीं जा सकता. For instance, a building catches fire, the whole building, जैसे कि ये बिल्डिंग है तो उसमें टॉप फ्लोर पे या सेकेंड या थर्ड फ्लोर पे या ग्राउंड फ्लोर पे कहीं पे भी अगर फायर आग लगी है तो पूरा बिल्डिंग डेंजर जोन में होता है क्योंकि कुछ भी हो सकता है. सो दैट फुल बिल्डिंग इज फ्यूल. नाउ आई विल रीड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, प्लीज अंडरस्टैंड प्रॉपरली चिल्ड्रन. नाउ सी, द मोस्ट कॉमन फायर एक्सटिंग्विशर इज वाटर. हमको पता है, जैसे मैंने बोला कि जब भी कहीं भी फायर होता है, आग लगती है तो हमको पहले वाटर याद आता है. देन वी सेकेंड स्टेप इज फायर एक्सटिंग्विशर. इफ फायर इज ऑन अ लार्ज स्केल, बड़ा फायर, ज्यादा आग लगी है तो the most common fire extinguisher is water, but water works only when things like wood and paper are on fire. मतलब wood या paper से अगर कोई आग लगी है तो उससे फायर वाटर हम लोग से वो extinguish कर सकते हैं. If electrical equipment is on fire, water may conduct electricity and harm those trying to douse the fire. Douse the fire मतलब आग ज्यादा बढ़ाना. कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में जैसे शॉर्ट सर्किट हुआ है तो हमें पानी नहीं डालना. वाई? बिकॉज ज्यादा वो करंट लगेगा. ओके, बिकॉज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सो वो ज्यादा करंट को एक्सपांड करेगा. इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज, इफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इज ऑन फायर, वाटर में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हार्म दोज ट्राइंग टू डाउस द फायर. डाउस मतलब बुझाना. वाटर इज नॉट सुटेबल फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग ऑयल और पेट्रोल में भी ऐसा होता है. सो इट सिंक्स बिलो द ऑयल एंड ऑयल कीप्स ऑन बर्निंग. मतलब पानी डालोगे तो सी ऑयल इज हैवियर देन वाटर, देन व्हाट इट विल डू, इट विल फ्लोट ऑन वाटर, मतलब आग तो चलती ही रहेगी. फॉर फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स एंड इन्फ्लेमेबल मटीरियल्स लाइक पेट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, पेट्रोल या ऑयल से लगाए तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड इज द बेस्ट एक्सटिंग्विशर. CO2 बीइंग हेवियर देन ऑक्सीजन कवर्स द फायर लाइक अ ब्लैंकेट. CO2 जो है वो बेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर है. अगर वो जैसे कि ये फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें से CO2 स्प्रे किया तो वो पूरा ब्लैंकेट बना देगा और ऑक्सीजन के सप्लाई को कट कर देगा. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. इस तरह से fire control हो जाता है. The added advantage of CO2 is that in most cases it does not harm the electrical equipment. जैसे water है वो हार्म करता है, उस तरह से CO2 हार्म नहीं करेगा. How do we get the supply of carbon dioxide? हमको कैसे मिलेगा? It can be stored at a high temperature as a liquid in cylinder में. Okay, CO2 expands enormously in volume and cools down. मतलब जब भी वो जल्दी से एक्सपांड होके कूल डाउन हो जाता है. Since the contact between the fuel, it is best extinguisher. CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket.
Since the contact between the fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. Okay. Now, how do we get the supply of carbon dioxide? It can be stored at high pressure as a liquid from the cylinder. CO2 expands enormously in volume and cools down. So, it not only forms a blanket around the fire, it also brings down the temperature of fuel का जो temperature होता है उसको भी low कर देता है, जिससे fire cut off हो जाए. That is why it is an excellent fire extinguisher. Another way to get CO2 is to release a lot of dry powder of chemicals. मतलब दूसरा way है chemicals like sodium bicarbonate, that is baking soda, और potassium bicarbonate near the fire. These chemical gives off, जब वो फायर के साथ रिएक्ट होता है तो वो क्या गिव ऑफ करता है? CO2. ओके, सो दिस इज फायर एक्सटिंग्विशर. Once again you read thoroughly. If you don't understand I will explain you, but it is important part of the chapter and ये हमको हमेशा लाइफ टाइम में हेल्पफुल रहेगा. ओके, नाउ आई विल रीड टाइप्स ऑफ कंबशन. नाउ सी, कंबशन क्या है वो तो हमको पता है, केमिकल प्रोसेस है जिसमें हीट एंड लाइट इज प्रोड्यूस आइदर इन द फॉर्म ऑफ वेपर और फ्लेम. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंबशन. कंबशंस के भी टाइप होते हैं. Bring a burning matchstick or a gas lighter near a gas stove in the kitchen. Turn on the knob of the gas. What you observe? क्या देखोगे आप? We find that gas burns rapidly and produce heat and light. जैसे कि घर पे मम्मी जब भी खाना पकाती है तो क्या करती है? गैस की स्विच ऑन करके लाइटर करती है, तभी तुरंत ही गैस विल स्टार्ट बर्निंग. सो दैट इज रैपिड कंबशन. ओके, there are substances like phosphorus which burn in air at room temperature. phosphorus जो है जिसको रूम टेम्परेचर में एयर के कांटेक्ट में लाते हैं तो वो तुरंत अपने आप ही बंद हो जाता है. तो दैट इज spontaneous combustion. The type of combustion in which a material suddenly bursts into flames without the application of an apparent cause. apparent cause मतलब देखो, जैसे कि हमको ये जो गैस स्टव स्टार्ट करना था तो उसमें हमको लाइटर या मैचस्टिक अप्लाई करनी पड़ी, तब वो जाके हुआ. दैट इज रैपिड. लेकिन फॉस्फरस में कुछ भी अप्लाई नहीं किया, उसको सिर्फ रूम टेम्परेचर में रख दिया कि जैसे हमने लेसन 4 में पढ़ा था कि फॉस्फरस रिएक्ट्स विथ एयर तो वो तुरंत कैच फायर. सो दैट इज स्पॉन्टेनियस कंबशन जिसमें एपेरेंट कॉज मतलब कुछ मैचस्टिक के कुछ भी अप्लाई नहीं किया और फिर भी वो फायर कॉज करता है, तो दैट इज स्पॉन्टेनियस. जैसे कि फॉर अनदर एग्जाम्पल इज फॉरेस्ट फायर, जिसमें रिएक्शन के साथ, न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ, फ्रिक्शन के साथ होता है. नाउ spontaneous combustion of coal dust has resulted in many disastrous fire in coal mines. Spontaneous forest fires are sometimes due to the heat of the sun or due to lightning strike. lightning जो strike होती है thunderstorm के वक्त, उसकी वजह से भी होता है. However, most forest fires are due to the carelessness of human beings. It is important to remember that the campfire must be. जब campfire में सब जाते हैं तो सब as it is छोड़ देते हैं, तो कभी कभी campfire की जो आग होती है, फायर होता है, उससे भी फायर कॉज होता है. It is important to remember that the campfires must be completely extinguished before leaving a forest after a picnic or a visit. So children, we generally have fireworks or festival days. When a cracker is ignited मतलब जब दिवाली में होता है या कोई फेस्टिवल होता है या शादी में होते हैं, जब क्रैकर्स हम बर्स्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं कि क्रैकर का जो एज होता है वहाँ पे उसको इग्नाइट करते हैं. इग्नाइट मतलब जलाना. A sudden reaction takes place with the evaluation of heat, light or sound. A large amount of gas formed in the reaction is liberated. Gas liberate मतलब छूटना. Such a reaction is called explosion. Okay, explosion can also take place if pressure is applied to the cracker. So children, types of combustion में कौन से टाइप हमने किए? Types of combustion. Rapid combustion, spontaneous, and third explosion. So these are the 3 types of combustions.
which are important. Now rest I will teach you in next part of this chapter. Thank you.